तेजी से बदल रही दुनिया में भाग दौड़ लगा रहता है और मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। अपने कामों की, घर की बहुत से कारण हैं जिससे हमारा मन शांत नहीं रह पाता है और हम अपने कामों को समय पर नहीं कर पाते हैं। हमें हमारे जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारा मन का शांत होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लगते हैं तो हमारा मन शांत स्वभाव का होने लगता है। शांत मन से सोचने समझने की क्षमता, याददाश्त बढ़ जाती है। जब हमारा मन शांत होता है तो किसी भी बातों, कामों का उत्तर अच्छे से और सही तरीके से दे पाते हैं। वर्कआउट करना, दोस्तों, वर्कआउट करना बॉडी के लिए जरूरी है। वर्कआउट करने से हमारे बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकलता है और हमारा बॉडी रिलैक्स फील करता है, जिसके कारण हमारा मन शांत रहता है। सुबह वर्कआउट करने से दिन भर काम में मन लगा रहता है। किताबें पढ़ना, दोस्तों, जिस प्रकार वर्कआउट करने से हमारी बॉडी का कसरत होता है, उसी प्रकार किताबें पढ़ने से हमारे मस्तिष्क का कसरत होता है। किताबें पढ़ने से हमारा मन शांत होता है और कुछ करने के लिए, कुछ सीखने के लिए तैयार होता है। प्रतिदिन 1 घंटा किताबें जरूर पढ़ें, मन शांत और स्थिर रहेगा। खुश रहना, दोस्तों, हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। खुश रहने से हमारा मन शांत रहता है और खुशी से ही सफलता हासिल की जाती है। जब हम खुश रहेंगे तभी हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं। बातें कम करें, दोस्तों, जो बहुत बात करते हैं उन लोगों का मन शांत नहीं रह पाता है। छोटी छोटी बातों को बहुत लंबी बनाकर कहना जरूरी नहीं होता है, इसलिए जितना में काम हो जाए उतना ही बात करें। इससे हमारा मन शांत रहता है। कम बोलने से लोग भी हमें पसंद करते हैं, चाहे हम उम्र में छोटे हों या बड़े, सभी हमारी इज्जत करते हैं। लोगों की मदद करना सीखें। दोस्तों, जब भी मौका मिले लोगों की मदद करनी चाहिए, जितना भी हमसे हो सके। जब हम दूसरों की मदद करते हुए हैं तो हमारे अंदर अलग ही खुशी उत्पन्न होती है, जो और किसी काम में नहीं मिलती है, तथा हमारा मन शांत महसूस करता है। अपने काम में व्यस्त रहें। दोस्तों, खाली मस्तिष्क शैतान का घर होता है। हमारे मन में नेगेटिव विचार अधिकतर तभी आते में हैं जब हम खाली रहते में हैं। मन भटकता रहता है, इसलिए कुछ न कुछ करते रहें। मन शांत रहेगा। पॉजिटिविटी विचार हमारे मन को स्थिर रखता है। अपने काम से प्यार करें। दोस्तों, अगर हमें खुश रहना है तो अपने काम से प्यार करना चाहिए। हमारा मन स्थिर रहता है। हमें अपने आप से, अपने काम से प्यार करना है। बहुत ज्यादा सोचना बंद कर दे। दोस्तों, अधिकतर हम लोग छोटी सी परेशानी को बहुत बड़ा बना देते हैं, जितना वह होता भी नहीं, और ऐसा तब होता है जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिससे हमारा मन भटकता है। इसलिए कम सोचो, सकारात्मक सोचो, मन शांत रहेगा। अच्छा खाना खाएं। दोस्तों, हमारा खान पान हमारे मस्तिष्क में बहुत असर डालता है, इसलिए अच्छा खाना खाएं, मन शांत रहता है। पैदल चलना, हमें जितना ज्यादा पैदल चलने का मौका मिले हमें पैदल चलना चाहिए। पैदल चलने से हमारे शरीर को फायदा तो होता ही है, साथ में मस्तिष्क भी तेज होता है और याद करने की काबिलियत बढ़ जाती है और हमारा मन शांत रहता है। काम में मन लगा रहता है। फल खाएं, फल खाएं। फल में केले खाने से हमारा भटकते मन गुस्सा को खत्म कर मन को रिलैक्स फील करता है। संतरे की खुशबू से हमारा मन बदल जाता है, शांत महसूस होता है। सेब हमारी शरीर की हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। मस्तिष्क से काम करवाना सीखो, मस्तिष्क से काम करवाना सीखो। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हमारा मस्तिष्क काम कैसे करता है? हमारा मन किसी काम को तभी करता है जब हम खुद को ऑर्डर देते हैं, खुद से सवाल करते हैं। आप खुद से सवाल जवाब देना शुरू कर दे, आपका दिमाग तेज हो जाएगा। व्यक्ति जीवन में शांति के लिए क्या क्या नहीं करता है। मन की शांति ही व्यक्ति का सच्चा सुकून है। इसके लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। मन की शांति के लिए परोपकार, दया, सच्चाई और ईमानदारी आदि का अनुसरण करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, सेठ अमीरचंद के पास अकूत धन संपदा थी। उसके जीवन में हर तरह की सुख सुविधा थी, परंतु उसके मन को शांति नहीं मिल पा रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी
उसे हर पल किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती थी। इस अशांति से परेशान होकर एक दिन वह बाहर घूमने गया। तभी उसकी नजर एक आश्रम पर पड़ी। अचानक से उसके कानों में साधु के प्रवचनों की आवाज सुनाई दी। सेठ अमीरचंद प्रवचन से इतना प्रभावित हुआ कि आश्रम में जाकर बैठ गया। प्रवचन समाप्त होने के बाद सभी अपने घर चले गए, परंतु सेठ अमीरचंद वहीं बैठा रहा। उसे देखकर संत ने कहा कि बोलो, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है जो तुम्हें विचलित किए हुए है। सेठ अमीरचंद थोड़ा अवाक हुआ और फिर जवाब दिया कि मेरे जीवन में शांति नहीं है। यह सुनकर संत ने बोला कि घबराओ नहीं, तुम्हारे मन की अशांति जल्द दूर हो जाएगी। संत ने कहा कि तुम आंख बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ जाओ। सेठ जैसे ही ध्यान की मुद्रा में बैठा, उसके मन में इधर उधर की बातें घूमने लगीं और उसका ध्यान भटक गया। वह उठकर आश्रम घूमने लगा। वह एक वृक्ष देख रहा था। उसने जैसे ही वृक्ष को छुआ, उसके हाथ में कांटा चुभ गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। यह देखकर संत आश्रम से बाहर आए और उसके हाथ में दवाई का लेप लगाया। संत ने सेठ से बोला कि तुम्हारे हाथ में जरा से कांटा चुभा तो तुम बेहाल हो गए। जरा सोचो, तुम्हारे अंदर क्रोध, लोभ और द्वेष जैसे बड़े बड़े कांटे चुभे हुए हैं, तो तुम्हारा मन कैसे शांत हो सकता है। संत की बात सेठ अमीरचंद को समझ आ गई। वह संतुष्ट होकर वहां से चला गया। कहानी की शिक्षा: ईर्ष्या, घृणा, द्वेष और लोभ आदि सभी बुराइयों से आदमी को हमेशा दूर रहना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए मन की शांति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं है तो वह धन संपत्ति और सुख सुविधा के साधनों का उपभोग ही नहीं कर पाता है। मन को शांत रखने के लिए ध्यान करना चाहिए। सभी के साथ प्रेम से रहें और किसी का अहित करने का विचार न करें। तभी जीवन में सुख शांति बनी रह सकती है। मन की शांति सबसे बड़ा धन है, इसलिए हर इंसान को मन की शांति के लिए जोर देना चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान का मन पूरी तरह शांत नहीं रहेगा तब तक वो अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता है। इसलिए सफलता पाने के साथ साथ मन की शांति के लिए भी काम करिए। मन की शांति सबसे बड़ा धन है। सिवाय आपके कोई भी आपको चैन नहीं दे सकता। जब तक इंसान का मन शांत नहीं होता है तब तक वो अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता है। इंसान को अपने जीवन में खुश रहने के लिए अपने मन को शांत करना बेहद जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने जीवन में सफलता तो हासिल कर लेता है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहता, उसका मन बेचैन रहता है। जाहिर है कि अपना जीवन यापन करने के लिए इंसान को पैसा कमाना बेहद जरूरी है, लेकिन इस भागदौड़ में लोग अपने मन की शांति खो बैठते हैं और तो और ऐसे में कई बार डिप्रेशन तक की नौबत आ जाती है। इसलिए मन की शांति बेहद जरूरी है। आप इन कोट्स के माध्यम से न सिर्फ खुद की मन की शांति के बारे में सोच सकते हैं, बल्कि अपने दोस्तों को भी प्रेरित कर सकते हैं। शांति की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ होती है। इंसान का मन अंदर से शांत हो तो उसे सकारात्मक रहने में मदद मिलती है, साथ ही जिंदगी जीने में भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर जब व्यक्ति अंदर से ही अशांत रहता है तो बड़ी से बड़ी कामयाबी पाकर भी वो खुश नहीं हो पाता है। मन अशांत रहने से व्यक्ति अंदर ही अंदर परेशान रहने लगता है और उसका जिंदगी जीने के प्रति नकारात्मक नजरिया हो जाता है। इसलिए हम सभी को मन की शांति के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि शांति खुद ही एक मार्ग है। जीवन में शांति से जीने के लिए दो ही तरीके हैं, माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, भूल जाओ उनको जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।